बोले मनसुख राम जी महाराज की जय। राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री वेद व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान की। रमदीत राम गुरुदेव जी पुन देहु काल के सन। जिनको राम चरण की वंदन वारियनन। शीश धरु गुरु चरण तल जिन दिया नाम तत्सार। राम चरण अवदैन दिन सुमिरे बारंबार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। करुणाय रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं। मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए गजानन जी महाराज की। कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु भगवान की। परम मंगलमय परातम अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांचल कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रीति मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा निरंतर अगले 6 दिन से हम मोक्षदायिनी पाप मोचनी मुक्ति करनी ये भागवत कथा ये भागवती गंगा श्रवण करते चले आ रहे हैं। व्यास जी का मन दुखी हुआ, इसीलिए केवल भगवान की चर्चा का ये महापुराण। कहते पुराण अनेक हैं परंतु कल्याण करने वाला केवल एक ही पुराण है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् गीता अलग है, श्रीमद् भागवत कथा अलग है, ध्यान रखना। श्रीमद् गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। परंतु जो कुरुक्षेत्र के अंदर जब युद्ध हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता श्रवण कराई। वो श्रीमद् भगवत गीता और जो स्वयं भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का चरित्र है, भगवान ने अपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया,
ये सारी चर्चाएं श्रीमद् भागवत कथा के अंदर। परंतु मनुष्य के जीवन में ये श्रीमद् भागवत कथा कब आती है? भाग्योदीन बहुजन्म समर्जिते, एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं। सत्संगमं च लभन्ते पुरुषो यदा वे, तो ही जीव को ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि होती है। कई लोग भागवत कथा में आने के बाद भी ये भागवत कथा श्रवण नहीं कर पाते, क्योंकि मन कहीं और भटकता है। फिर महाराज मुक्ति कैसे हो, दुख कैसे दूर हो? और मन अगर संसार में भटकता रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। ऐसी ये मुक्तिदायिनी, क्योंकि वेद व्यास जी कहते हैं, अज्ञान हेतु प्रथमो मद अंधकार नाशम विद्या ही तदोदयन्ते विवेक। मेरे गोविंद की कृपा जिस पर होती है उसे ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। ध्यान रखना, जिस पर गोविंद की कृपा हो जाएगी वही ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर सकता है। आज निरंतर चलते चलते आज 7वां दिन आ गया। आज श्रीमद् भागवत का पूर्णाहुति का, क्योंकि महाराज कथा तो कभी पूरी नहीं होती है। आज इस गांव में है, कल दूसरे गांव में होगी, परसों तीसरे गांव में होगी। क्या कथा कभी पूरी नहीं होती? और भगवान की कथा महाराज, जब हमारे जीवन की कथा पूरी नहीं होती तो भगवान के जीवन की कैसे हो जाएगी? ये ध्यान रखना। निरंतर इस कथा का रसपान जहां भी मिल जाए वहां करते रहो बस। किसी ने कहा महाराज कि कब तक करें, कितनी बार करना है? तो रोटी रोज खाते हो ना। जिस दिन भोजन से रुचि उठ जाए कि अब भोजन नहीं करना जीवन में, बस उस दिन समझ लेना कि अब कथा नहीं सुननी है। क्या ऐसे ही भगवान की कथा में रुचि होगी तो ही तो सुन पाओगे। मेरे कन्हैया से, मेरे गोविंद से प्रेम होगा, क्योंकि दुनिया के लोगों से प्रेम हम बहुत करते हैं, और मेरे गोविंद से, मेरे कन्हैया से महाराज प्रेम हो जाए। कल पवित्र पावन हमने कथा श्रवण करी, भगवान का विवाह कुंडलपुर में, और महाराज सखी सहेली ने रुक्मणी को सजाया। इधर भगवान भी बारात लेकर के द्वारका से देखो। आइए, आज हमारे जो नन्हे नन्हे कलाकार हैं ना, ये काफी वर्षों से मेरे साथ है। आज जयंती भाई आपको बढ़िया सुंदर एक भगवान की बारात आई है, तो जो घर बारात आती है तो क्या करते हो आप? चौक पुराते हो ना, है? घरे दूल्हा आवे तो कई करो, करते हो कि नहीं करते? बोलो कौन कौन करता है, हाथ ऊपर करो। घर बारात आती है चौक पूरते हो कि नहीं पूरते? घरे बामड़ा आया चौक पूरिया, एक नहीं पूरिया, मैंने ठाए कितना पूरिया है। आइए, बहुत सुंदर भजन, आनंद लें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
बारात आ रही है द्वारका से। सब लोग स्वागत करें भगवान का। कैसे कैसे पक्षी गीत गाते हैं, कुहू कुहू कोयल बोले, पियू पियू पपिया रे, आंगन आंगन है परियों का डेरा, आंगन है परियों का डेरा, अनहेत नादे बजाओ रे सब मेरे, अनहेत नादे बजाओ रे सब मेरे, आज ये हमारे प्रभु जी घर आवे, आज ये हमारे प्रभु जी घर आवे, आज ये हमारे प्रभु जी घर
कुंडलपुर में आई। शांडिल मुनि मंत्रों का उच्चारण करके आज लक्ष्मी स्वरूप लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी के साथ में भगवान का सुंदर विवाह हुआ। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो, एक बात आपसे कह दूं, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है ना, किस चीज में, धन में, संपत्ति में, वैभव में, मान में, परिवार में, तो उसके शत्रु तैयार हो जाते हैं ज्यादा। ध्यान रखना। क्या कल तक महाराज 500 रुपए के किराए के मकान में रहते थे और आज बंगला बन गया तो शत्रु तैयार हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी जीवन में शत्रु, पहले 10,000 कमाते थे, अब लाख कमाने लगे, तो ना चाहते हुए भी जीवन में शत्रु तैयार हो जाते हैं महाराज। भगवान का पहला विवाह हुआ है। रुक्मिणी जी के पहले पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न है। ऐसे करते करते भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, परंतु जैसे ही रुक्मिणी के पहला पुत्र जो प्रद्युम्न हुआ, संबासुर नाम का राक्षस भगवान के पुत्र को उठा करके ले गया, आकाश मार्ग से ले जा रहा था और उसने समुद्र में उस बालक को पटक दिया। ओहो, परंतु मारा जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कहते हैं उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। मछुआरे ने मछली को पकड़ के ला करके लौट करके वो मछली कहां पहुंच गई? उसी संबासुर के घर पे मारा। पेट को चीरा गया, उसमें से बालक निकला। जो 2 रसोइये महाराज संबासुर के घर पर रसोई बनाते हैं, बालक को देख करके और बालक को हृदय से लगा लिया। कहते हैं एक रसोई पकाने वाली नारी है जिसका नाम विद्यावती है। विद्यावती ने देखा वो बालक, उसके जो रसोईया था उसने कहा नहीं नहीं, ये महाराज को सौंपना पड़ेगा। नहीं, हृदय से लगा लिया। इस प्रद्युम्न कौन है और विद्यावती कौन है महाराज? कहते हैं ये प्रद्युम्न और कोई नहीं है, कामदेव है महाराज, जिसको भगवान शंकर ने अपने तीर से नेत्र को खोल करके भस्म कर दिया था। और ये विद्यावती जो कामदेव की पत्नी है महाराज, रति, आज विद्यावती संबासुर के यहाँ रसोई बनाती है। आज पति की प्राप्ति हुई है। देखो, जब शिवती सर नयन उगारा, निर्गत काम भयो जरी झारा। रति रोते हुए आई, प्रभु मेरे पति की क्या गलती थी जो आपने उसे मार दिया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अज्ञानता छोड़ दे। मैं तुझे वरदान देता हूं कि भगवान जब द्वापर में जन्म लेंगे और उनका जो पहला बेटा जो होगा, पहला पुत्र होगा, वो तेरा पति होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रद्युम्न संबासुर को मार करके जब तक लौटे, बड़े होकर के महाराज, जब तक भगवान के 16,108 विवाह हो गए। बोलिए द्वारका नाथ की। कितने विवाह हो गए? परीक्षित महाराज सुखदेव जी का चेहरा देखते हैं और कहते हैं महाराज को समझ में नहीं आई, यहाँ तो एक ही घड़ी इतने सारे। अरे राम जी, 16,108 विवाह। अरे राम राम, कहां से हुए इतने सारे विवाह? क्या सब भगवान की पत्नियां हो गई हैं?
अरे हमारा धनी बेटा है तो है बाबा, भगवान ने पढ़ नहीं किया कहीं। महाराज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दूसरा विवाह भगवान का भालू की कन्या से हुआ। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कि भालू की कन्या से? जामवन जी महाराज की कन्या से दूसरा विवाह हुआ। अरे जामवन जी यहाँ कैसे आ गए? जामवन जी तो महाराज रामायण में थे, रामावतार में थे, ये भागवत में कहां से आ गए? कहते हैं जब युद्ध पूरा हो गया तब राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया। जामवन जी बैठे थे, जामवन जी ने कहा, प्रभु आप मुझे क्या देंगे? मेरे मन में तो इच्छा है कि आप मेरे से दो हाथ कर लें। क्या कहा? बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान ने मर्यादा में रखते हुए कहा कि सेवक और स्वामी का युद्ध हो, दो हाथ हो, अच्छी बात नहीं है। पर भगवान ने फिर भी कहा, तथास्तु, कि तुम्हारी ये इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि महाराज रावण की सेना में कोई भी ऐसा महाबली नहीं था जो जामवन जी से लड़ सके। महाराज इतने बलशाली जामवन जी महाराज थे। भगवान ने कहा कि द्वापर में जब हम अवतार लेंगे, जब तुम्हारे इस वरदान को पूरा करेंगे। एक समय की बात है कि महाराज सत्राजित नाम के एक राजा हैं। एक बार भगवान की सभा लगी हुई थी और सत्राजित नाम के राजा भगवान की सभा में पधारे। गले में एक मणि टंगी हुई है। भगवान ने आज हास्य भाव से ही, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। आप लोग कहते हो ना, भगवान को किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। पर कभी कभी है हंसी में, मजाक में, आज भगवान बड़े ही मूड में बैठे हुए थे, आनंद में बैठे हुए थे। बस भगवान ने कहा, राजन एक काम करो, ये मणि आप हमें दे दो ना। ये मणि क्या है? सवंतक नाम की मणि है महाराज। जिसकी 10 घंटे पूजा करने से महाराज जितना भार मणि का है ना, ओहो, कथा पूर्णावती हो गई अपने तो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। रोज सत्राजित 10 घंटे उस मणि के सामने बैठ करके और पूजा करते हैं। तब महाराज 8 बार वो मणि सोना देती है। सवंतक नाम की मणि 8 बार कितना? कहते 2 कुंटल सोना रोज का। ओहो, आपने मिल जाए तो महाराज जालर यंग पूरा खरीद लो अपना। को जबर जी बा काले एक मणि आपने घर टपकाओ एक। हाँ, कोई नहीं चाहिए मणि? 2 कुंटल सोना रोज देवा वाली 2 कुंटल। पर महाराज वो मणि सोना देती कैसे है? 10 घंटे एक ही आसन पर बैठ करके पूजा करनी है उसकी। अपने से 10 मिनट नहीं बैठा जाता। बजी महाराज में मणि ना कोई गलती को नहीं है। हाँ, आज देखो भगवान ने कहा, राजन आपके घर में कितने लोग हैं? कि महाराज एक मेरी पत्नी है, एक मेरा भाई है और एक मेरी एक ही लौती एक पुत्री है। कुल मिलाकर 3.5 लोग हैं हम घर में।
तुम्हारा 3.5 लोग और 2 कुंटल रोज का सोना क्या करोगे आप इसको हमारे खजाने में जमा करा दो, इससे लोगों का कल्याण होगा। महाराज भगवान मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? दुनिया के कल्याण के लिए। ध्यान रखना, संत महात्मा भी मांगते हैं ना तो किस लिए मांगते हैं? आपकी संपत्ति आप तक पहुंचाने के लिए, पर वो सही ढंग से पहुंचे। क्योंकि महाराज धर्म में लगा हुआ दान पुण्य महाराज जीवन में सुख देता है, और जो धर्म में नहीं लग पाता तो वो कर्म में लग जाता है महाराज, वो कर्म में लग जाता है। और कर्म में लगेगा तो महाराज वो शरीर को भी दुख देगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, परंतु सत्राजीत ने कहा नहीं नहीं महाराज हम नहीं देने वाले, और उठ करके चले गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। कहते हैं एक दिन सत्राजीत का भाई उस मणि को पहन करके प्रसेन नाम का और आखिर खेलने गया जंगल में। कहते शेर ने हमला कर दिया, आज घर से मणि चोरी हो गई। देखो सत्राजीत ने सीधा नाम किस पे रख दिया? बोलो बोलो, किसने मांगी थी मणि? द्वारकाधीश ने। ये द्वारकाधीश चोर है, इसने मेरी मणि चुराई है। ओहो, आज भगवान के माथे चोरी का कलंक लग गया। माखन चुराते चुराते मणि भी चुराने लगे भगवान। आज भगवान को नींद नहीं आ रही है। देखो अपने माथे कोई अपन ऐसे हो नहीं और अपने माथे कलंक लग जाए तो नींद आएगी क्या है? ऐसा अपना व्यवहार नहीं हो और ऐसे अपने पर कोई लांछन लगा दे। भगवान सुबह सवेरे गुरुदेव के पास गए। देखो बड़े गौर से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के ध्यान कहीं और होते फिर बाबू जी मैं तो सुनिया ही कौन ही है। हमारे कल्याण की बात तो हमारे आ कान से लिख ली ना वह कान चली गई, तो एड़ो काम नहीं करना अपने भाई। क्योंकि महाराज ये भागवत कथा बार बार नहीं खुलती है। अब खुली तो खुली, पता नहीं अब जीवन में कब खुलेगी हमारे, ये भी ध्यान रखना। भगवान द्वारकाधीश सीधे अपने गुरुदेव के पास गए, गर्गाचार्य जी महाराज के पास, और गर्गाचार्य जी महाराज को कहा गुरुदेव ये मेरे माथे चोरी का कलंक लगा, ये कैसे लग गया? मैंने तो मणि चुराई नहीं है, फिर भी मेरे माथे चोरी का कलंक, ये बदनामी का कलंक। गुरुदेव आप मेरी कुंडली देखो। कई लोग कुंडली दिखाते हैं अपनी, क्या देखो ना गुरुदेव कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, सोम सता रहा है कि मंगल सता रहा है कि बुध सता रहा है कि गुरु गड़बड़ है कि शुक्र खराब हो गया कि शनि आ गया है, 7.5 चल गई है कि राहु केतु पीछे लग गए हैं। महाराज कौन लगा हुआ है देखो तो जरा। बस गर्गाचार्य जी महाराज ने कुंडली देखी आज, और कुंडली देख करके महाराज गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे गोविंद, कि आपके जीवन में आपके कोई भी ग्रह खराब नहीं चल रहे हैं, तो महाराज फिर मेरे माथे ये चोरी का कलंक कि महाराज आपसे गलती हो गई है। ये आज जो जीवन में दुख है ना वो हमारी गलती के कारण है, ध्यान रखना। क्या हम गलती करके भूल जाते हैं? तब मेरे गोविंद ने पूछा कौन सी गलती हो गई? तब गर्गाचार्य जी महाराज गोविंद को कहते हैं कि हे कन्हैया, कि आपने अपने जीवन में चौथ का चांद देख लिया महाराज। क्या देखा भगवान ने? चौथ का चांद देख लिया था, इसी के कारण भगवान के जीवन में ये कलंक लग गया महाराज, ये कलंक लग गया। चौथ तो हमारा हर पखवाड़िया में आती है,
अंधेरे में भी आवे, उजियारे में भी आवे। कौन सी चौथ? के महाराज अब चौथ आने वाली है। भादरवा के शुक्ल पक्ष की जो चौथ आती है ना, जिस दिन गजानन जी महाराज आते हैं, उस दिन कोई गलती से भी बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गणेश चतुर्थी के दिन अगर गलती से भी कोई चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन में इस प्रकार का कलंक लग जाता है महाराज, लग जाता है। ये बात गर्गाचार्य जी महाराज ने और गोविंद को बताई। द्वारकाधीश सिपाहियों को लेकर के जंगल में गए ढूंढने के लिए। इधर उधर ढूंढा, देखते क्या है महाराज कि सिंह के निशान दिखे हैं। आगे कहते हैं उस सिंह ने तो मणि की कोई आवश्यकता नहीं है उसे। जामवन जी महाराज ने वो मणि उठाई और अपने बच्चों को ला करके दी। भगवान घूमते घूमते और कहते हैं महाराज यही अरावल की पहाड़ियां महाराज, ये सिरोही जिला, इस सिरोही जिले में जो अजारी गांव है, क्या अजारी गांव के पास में जो पहाड़ियां हैं महाराज, उसी पहाड़ियों में कहते हैं भगवान द्वारकाधीश और मणि को ढूंढते हुए आए महाराज। आज राजस्थान में धन की कमी क्यों नहीं है महाराज? क्योंकि सवंतक मणि यहाँ राजस्थान में लाई गई महाराज, ये ध्यान रखना। और भगवान यहाँ पधारे, ढूंढते ढूंढते जैसे ही आए और रीछ के बच्चों के हाथ में वो सवंतक मणि देखी और छीनने लगे तो रीछ के बच्चे चिल्लाने लगे। इतने में जामवन जी आए और भगवान से दो दो हाथ होने लगे महाराज। आज भगवान उठा उठा के पटकते हैं, एक एक हड्डी एक एक नस दर्द करने लगी और बस जामवन जी समझ गए कि मेरे को अगर कोई तकलीफ पहुंचा सकता है तो वो गोविंद है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मेरे को कोई हरा सकता है तो वो केवल परमात्मा है। आज देखो जामवन जी समझ गए कि मेरे राम जी पधार गए हैं। बस उसी क्षण बालकों से वो मणि लेकर के महाराज और जामवन की जो पुत्री है जामवती और मणि के साथ में और जामवती भी भगवान के चरणों में और जामवन जी महाराज ने अर्पण कर दी महाराज। इस प्रकार भालू की कन्या से जामवन जी महाराज की कन्या से दूसरा विवाह जामवती के साथ में भगवान का हुआ। लाकर के मणि सत्राजित को दी। सत्राजित निराश हो गया, भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया है महाराज, लौटा करके शर्मिंदा है। इसलिए सत्राजित भगवान के पास आया और भगवान से कहने लगा प्रभु मुझसे गलती हो गई, अपनी बेटी को और मणि को दोनों को और भगवान के चरणों में अर्पण करता है। इस प्रकार तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चौथा विवाह एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना विहार के लिए गए। यमुना के किनारे एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी कौन हो, किसका ध्यान कर रही हो? उस देवी ने कहा मैं कन्हैया का ध्यान कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बस मुझे जीवन में कन्हैया चाहिए, मैं उसको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूं। कौन है ये? महाराज सूर्य पुत्री है, यमराज की बहन है, जिसका नाम कालंद्री है महाराज, कालंद्री है। और चौथा विवाह भगवान का कालंद्री के साथ में यमुना के किनारे हुआ। बोलिए द्वारकाधीश। भगवान का विवाह अर्जुन ने मंत्र पढ़े और कालंद्री के साथ विवाह कराया। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। छठा विवाह सत्या नाम की कन्या है। कहते इनके राज में 7 बैल थे। इनके राजा ने कह रखा था जो एक साथ इन बैलों को नथ ले उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। भगवान द्वारकाधीश पधारे, 7 बैलों को एक साथ परास्त किया है। बस सत्या के साथ भगवान का छठा विवाह। 7वां विवाह भद्रा के साथ में। 8वां विवाह
लक्ष्मणा के साथ हुआ। ऐसे करते करते भगवान के 8 विवाह हुआ है। पर महाराज आचार्य सुखदेव कहते हैं कि भगवान के तो 16,108 विवाह हुए, तो बकाई के 16,100 कन्या कहां से आई महाराज? 8 तो प्रत्यक्ष रूप में बता दी, और कहां से आई? तब कहते हैं महाराज, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 4 वेद हैं, और उन 4 वेदों के 3 कांड हैं। देखो, सबके जीवन में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का कांड रोज घटता रहता है। ये कांड घटता है ना, तभी तो घर में झगड़े होते हैं। आज सास बहू का कांड, आज बाप बेटे का कांड, आज भाई भाई का कांड है, आज पड़ोस का कांड। ये बड़ी अच्छी सुंदर संपुट लगाया है। इसलिए कुछ भी होना, झगड़ा नहीं हो रहा, आज कांड हो रहा है। झगड़ा मत कहना, आज क्या हो रहा है? कोई कांड घट गया। इसीलिए महाराज घर के अंदर तो कांड नहीं घटे तो एक ही काम करना, घर में कांड नहीं घटाना है तो सुंदर कांड कर लेना। जिसके घर में सुंदर कांड हो जाएगा महाराज, उसके घर में कोई कांड नहीं होगा। ध्यान रखो। कल से बड़े पवित्र पावन कथा श्री हनुमान जी महाराज की इसी पंडाल में बैठ करके हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि कल मंगलवार भी है और बछवारस भी है। ध्यान रखना। इस प्रकार से सुंदर पावन कथा, ये नहीं आज भागवत पूरी हो जाए तो कल कोई आए नहीं। कल से श्री हनुमान जी महाराज की जिंदगी में एक बार हम हनुमंत कथा सुन ले। कहते हैं हनुमंत कथा सुनने के बाद कहते हैं दोबारा लंका कांड कभी नहीं घटेगा। ये ध्यान रखो। ना कभी घर जलेगा, ना कभी कोई हरण होगा, ना कुछ लड़ाई झगड़े, सब बंद। जहां सुंदर कांड आ गया, जहां हनुमंत कांड आ गया। इसलिए कल मंगलवार से पवित्र पावन से हनुमान जी महाराज की पावन कथा। तो 3 कांड थे, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। कर्म कांड के जो 80,000 एक मंत्र श्लोक जो ब्रज के अंदर गोपियां हैं, वो महाराज एक कर्म कांड का श्लोक है, मंत्र है। परंतु महाराज जो वेदों का उपासना कांड है, उस उपासना कांड के अंदर कहते हैं 16,000 मंत्र हैं महाराज। और वो एक महाराज नारी का रूप धारण करके आए हैं, और कहते हैं वही उपासना कांड के 16,000 मंत्रों का भगवान का 16,000 विवाह हुए। एक राजा था भौमासुर नाम का, जिसने अनेक राजाओं की रानियों को, अनेक कन्याओं को अपने कारागृह में बंद कर दिया और संकल्प ले लिया कि 20,000 कन्याएं इकट्ठी हो जाएंगी तब जाकर के मैं विवाह करूंगा। भगवान को पता चला, भगवान वहां पधारे हैं। कहते हैं कारागृह के अंदर 16,000 कन्याएं हैं, और भगवान ने उन सबको भौमासुर के कैद से आजाद कराया। हमारे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सारी कन्याएं कहने लगी प्रभु अब हमें कौन अपनाएगा? किसी का हरण हो जाए महाराज और गांव में खबर फैल जाए तो क्या उसका कोई विवाह होगा? है? सब उदास हो गई, कहने लगी प्रभु कि जाओ अपने घर, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। कि महाराज गांव के लोग, शहर के लोग क्या कहेंगे? इतने साल उसके राजा की कैद में रह करके आई है, पता नहीं क्या क्या यातना होगी, क्या क्या सहा होगा। इसीलिए सारी कन्याएं कहने लगी प्रभु अब हमारे पास तो 2 ही है, 2 में से एक मार्ग हम अपना सकते हैं, या तो आप हमें अपना लें या हम मौत को अपना लें। बस भगवान ने देखा जीव हत्या नहीं हो, इसीलिए भगवान ने भौमासुर के कारागृह से जो कन्याओं को छुड़ाया, एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में, और भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया है। अभी भी 100 विवाह रह गए भगवान के।
क्योंकि 16,008 तो हो गए, कितने थे? 16,108। कितने हो गए? 16,008 विवाह हो गए, 100 रह गए हैं। 100 कहां से आए? कहते हैं महाराज 100 प्रकार के उपनिषद हैं। कितने हैं? 100 प्रकार के उपनिषद, और ये सारे के सारे भगवान के यहाँ और नारी रूप धारण करके आए, और इन्होंने भगवान को स्वीकार किया है। और ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हो गए। बोलिए द्वारकाधीश की। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज भगवान की 8 पटरानियां हैं, 8 प्रकार की प्रकृति है, ध्यान रखना। ये भगवान की पत्नियां हैं। कौन कौन सी? पहली भूमि, दूसरा जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है, और ये 8 ही भगवान को स्वीकार महाराज। ओहो, 8 विवाह, 8 पटरानियां, सबके एक एक 2-2, 5-5 संतानें। आज रुक्मणी के 4-5 बच्चे हो गए, पर रुक्मणी महारानी कभी क्रोध नहीं करती है। एक समय भगवान राज दरबार में बैठे हुए थे, और भगवान ने पूछा कि रुक्मणी जी का स्वभाव कैसा है? महाराज आपको क्या बताएं, हमारी जो महारानी है ना रुक्मणी, और महारानियों के तो चेहरे पे कभी कभार हमने क्रोध देख लिया, परंतु रुक्मणी जी के चेहरे पे कभी हमने क्रोध नहीं देखा। आह, शाम के समय भगवान रुक्मणी के कक्ष में गए, चुपचाप बैठे। रुक्मणी जी चरण चाप करने लगी। प्रभु क्या बात है, आज आप बोलते नहीं है, कुछ गलती हो गई? भगवान आज मजाक, पति पत्नी की वार्तालाप चल रही। कभी कभार पति पत्नी को मजाक में ही, उपवास में ही कोई बात कह दे। आज उपवास करते हुए रुक्मणी जी को कहा कि एक गलती हो तो बताएं, तुमने तो गलती पे गलती, गलती पे गलती, अनेक गलती की है। प्रभु क्या गलती कर दी मैं? कि पहली गलती ये करी कि तुमने मुझसे विवाह किया है? क्या देखा मेरे अंदर? मैं काला काला सावला सा, अनेक गोरे गोरे बड़े बड़े सम्राट आए, उनमें से कोई पसंद नहीं आया आपको? महाराज कब कह रहे हैं? जब 4-5 पुत्र हो गए। आगे कहा कि और गलती बताऊं? ना मेरे माँ बाप का पता है, ना मेरे घर का पता है, जात जाति का पता नहीं है। ओहो महाराज, आज की कोई देवी होती तो। और भगवान ने कहा कि देखो रुक्मणी, आप कहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और आपकी अभी भी हम शिशुपाल से विवाह करा देंगे। महाराज आज की कोई देवी होती ना महाराज तो 4 दिन तो रोटी नहीं देती। ध्यान रखना कि 4-5 पुत्र हो गए, उसके बाद में कह रहा है देवता मेरा कि विवाह करा दें आपका। बस जैसे ही भगवान ने कहा आप कहो तो आपका विवाह करा दें, धड़ाम से जमीन पर रुक्मणी देवी गिर पड़ी, बेहोश हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए हरे मुरारी, बड़े भाव से आज आखिरी दिन है, आनंद ले लो। श्री कृष्ण गोविंद तालियों के साथ में हाथ पकड़ते हुए सभी लोग कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो हाथ पकड़ के जोरदार तालियों के साथ में।
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा होरी द्वारकाधीश। भगवान तो घबरा गए। अरे देवी मैं तो मजाक कर रहा था। जल का लोटा उठाया, मुंह पे छिटका, रुक्मणी जी को होश आया। भगवान कहते हैं माफ करना देवी, मैं तो मजाक कर रहा। नहीं नहीं प्रभु, आप मजाक नहीं कर रहे थे। आपने जो भी पूछा ना बिल्कुल सही पूछा। आपने पहला प्रश्न पूछा कि अनेक राजा बड़े बड़े सम्राट विवाह के लिए आए थे, तो आपने मुझसे विवाह क्यों किया? मैं काला काला। महाराज कहते हैं कि हर एक कलर पर कोई ना कोई कलर चढ़ जाएगा, पर जो काला कलर धारण कर ले महाराज उस पर कोई कलर नहीं चढ़ता। काले पे कोई कलर चढ़ता है क्या? तो जिसे मेरे कन्हैया का कलर लग जाता है ना महाराज, जिसे श्याम का प्रेम लग जाता है ना महाराज, उसे कोई प्रेम नहीं लगता। बोलिए सावरिया सरकार की। आहा। और कहा कि मेरे माँ बाप का पता नहीं। जो सबका पिता हो महाराज, उसका कोई माँ बाप हो सकते हैं क्या? जो जगत का स्वामी हो उसके कौन माँ बाप हो सकते हैं? महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि देवी देखो, मेरे जितने भी साधु संत है ना, जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती है, हमारा रहने को घर नहीं है और मेरे नाम का सुमरण करते रहते हैं, ऐसे आदमी से तुमने विवाह कर लिया। महाराज आपने गलत नहीं कहा। ये साधु संत, ये महात्मा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम बोलो सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए कृष्ण कन्हैया महाराज। नंद लाला एक बात कह दूं आपको कि आपका जो रूप है ना, ये हर किसी को पागल कर देता है। वो तो अच्छा है आप लाला हैं। सुखदेव आचार्य मुनि कहते हैं राजन, यदि नंद लाला तुम हो लली, मेरे बाके बिहारी के दर्शन करना आप थोड़ा। जिसको ये छवि एक बार मन में समा जाती है ना महाराज, फिर उसे कोई और चीज अच्छी नहीं लगती है।
कैसी दुनिया दीवानी है। रात को 12-12 बजे तक जगी रही महाराज, मेरा कन्हैया आने वाला है। कोई सोया नहीं महाराज, मेरा श्याम आने वाला है। आहा, इसीलिए आचार्य सुखदेव मुनि कहते हैं, यदि नंद लाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। अरे नंद लाला, अगर गलती से तुम लली का रूप ले लेते, अगर तुम नारी का रूप ले लेते, लाला होकर के तो दुनिया जिसके पीछे दीवानी है, और अगर कहीं लाली बन जाते तो करोड़ों के गले कट जाते महाराज। कोई सुंदर सी स्त्री को हम देख लेते हैं ना महाराज, तो सुंदरता की आंखें दीवानी है, ध्यान रखना। आचार्य सुखदेव मुनि राजा जनक के यहाँ पधारे, सुंदर सुंदर स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। सोचा देखे इनका भाव कैसा है, पर आचार्य सुखदेव मुनि इस सुंदर काया को नहीं देखते हैं हमारा। क्या? क्योंकि ये सुंदर काया तो एक दिन माटी में मिल जाएगी। वो तो अंदर बैठे हुए उस आत्मा को देखते हैं जो परमात्मा से मिल जाएगी महाराज, जो परमात्मा से मिल जाएगी। आचार्य सुखदेव मुनि कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाके राम नाम धन हो। और महाराज आप कहते हैं संत गरीब है। महाराज गरीब कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम का दास। महाराज सबसे बड़ा धनवान तो वही है जिसके पास राम नाम धन हो, कृष्ण नाम धन हो महाराज। परमात्मा के नाम का धन होगा ना महाराज, तो वही धनी है, नहीं तो दुनिया में कोई धनी नहीं है। सबको अपना अपना टर्नओवर बढ़ाने की चिंता लगी हुई है। आज लाख के 2 लाख हो जाए, 2 के 4 हो जाए, 4 के 10 हो जाए, बस इसीलिए ध्यान रखना। पता नहीं कब इस संसार से चले जाओ। सारी जिंदगी गुजर गई मंजिल पे आते आते, सारी जिंदगी गुजर गई मंजिल पे आते आते, जला दिया है अपनों ने दुनिया से जाते जाते। जिस दुनिया का हम संग करते हैं ना महाराज, वही दुनिया जब हम जाएंगे तो वही हमें जला करके अलविदा कर देगी। ओहो, बचपन अमीरी खो गई दुनिया में रहते रहते, सीना तान घूम रहे थे जवानी के रहते रहते। मौज मस्ती करते रहे परिवार संग रहते रहते, समझ बैठे पहुंच गए मंजिल पर रहते रहते। इसलिए समय रहते हम हमारी मंजिल को प्राप्त कर लें, मंजिल पर पहुंच जाए। मंजिल क्या है हमारी? बस मेरे गोविंद के चरणों तक पहुंचने की, ये ध्यान रखना। जो जीव गोविंद के चरणों तक पहुंच जाएगा वो समझ लो। एक बार क्या हुआ, एक सेठ बाजार में कुछ खरीदारी करने गया। अचानक बाजार में एक संत मिल गए। संत बड़े तपस्वी, योगी, ध्यानी, कल्याण जिस पर कृपा कर दे उसका कल्याण हो जाए महाराज। आहा, सेठ ने देखा, दर्शन किए,
सेठ ने कहा, गुरुदेव आप हमारे घर पधारो ना। संत ने कहा, देखो अभी तो समय नहीं है, पर आप अपना पता दे दो, हम आ जाएंगे घूमते घामते। सेठ ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, घर का निकाल करके महाराज को दिया और महाराज को निकाल कर कहा, महाराज ये मेरे पता है, आप कृपा कर देना मेरे घर पर। आपके आने से मेरे घर के विकार खत्म हो जाएंगे, सुख संपत्ति वैभव आ जाएगा। महाराज ने पता देखा, अरे भाई ये तो तेरे घर का पता है, तेरा पता क्या है? सुन रहे हो क्या कहा महाराज ने? ये तो तेरे घर का पता है, तेरा पता दे। तू कह रहा है मेरे यहाँ आ जाना, तो तेरा पता क्या है? कोई कहेगा महाराज कि और आ जाना, कोई कहेगा थावला आ जाना, कोई कहेगा वाकली आ जाना, कोई कहेगा महाराज ऊन आ जाना। हाँ, अब तो गांव के नाम भी पता चल गए अब तो मुझे थोड़े थोड़े। हाँ क्या? कोई कहे पुरोहित समाज में आ जाना महाराज, कोई कहे राजपूत समाज में आ जाना, कोई कहे व्यास समाज में आप पधारना महाराज। सेठ ने सोचा शायद घर नहीं, मेरे व्यापार पे पधारे संत, इसलिए ऑफिस का विजिटिंग कार्ड निकाला और निकाल करके दिया कि महाराज आप इस जगह पे आ जाना। तब महात्मा ने फिर पढ़ा और पढ़ करके कहा, अरे ये तो तेरे ऑफिस का कार्ड है, जहां तू तेरा व्यापार करता है वहां का तेरा पता क्या है? बस उसी क्षण ज्ञान हो गया और वो सेठ चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज यही पूछने के लिए तो आपको मैं बुला रहा हूं कि मेरा पता क्या है। हम हमारा पता भूले हुए हैं, इसीलिए तो आगे जाकर के भटक जाते हैं। स्वयं का पता ढूंढो कि हमें कहाँ जाना है। क्या? कोई कहेगा मुझे ऊण जाना है, कोई कहेगा मुझे भाकली जाना है, कोई कहेगा मुझे और जाना है, कोई कहेगा मुझे सिरोही जाना है। पर महाराज वो तो हमारे शरीर का पता है, हमारा पता क्या है ये बताओ। महाराज सुंदर ज्ञान चर्चा यहाँ पर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को। 1 बरस बाद प्रद्युम्न लौटे हैं। नारद जी आए भगवान के दर्शन करने के लिए। नारद से ज्ञान चर्चा हुई। काशी में एक राजा हुआ पौंडिक नाम का, और महाराज उसने काशी नरेश से पूछा कि वासुदेव की दुनिया पूजा क्यों करती है, क्या बात है? तो उस राजा ने कहा, महाराज वासुदेव के 4 हाथ हैं। कितने? भगवान के कितने हाथ हैं? बोलिए 4 भुजा। क्या बात है, आज सबकी एकादशी है क्या? अरे मैं तो 7 दिन से एकादशी करके बैठा हूं, तो भी मेरी आवाज। अच्छा मेरे माइक लगा इसीलिए? अरे मैं तो भूल गया था। अच्छा एक बार माइक बंद करते हैं फिर आवाज लगाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश की। अच्छा आवाज आई कि नहीं आई है? राम हाँ नहीं आपकी भी आई है मेरे पास। हाँ महाराज आप लोगों का दुख दर्द दूर हो जाए बस। संतों का जीवन तो इसीलिए होता है क्योंकि महाराज सूर्य स्वयं तपता है ना, तब जाकर के कहीं वर्षा अच्छी होती है, और सूर्य नहीं तपेगा महाराज तो वर्षा भी नहीं होगी, ध्यान रखना। वापिस देखो आज वर्षा के ऋतु योग बन गए हैं और 12 बजे तो बरसात के कुछ क्षण भी आ गए थे। तब पौंडिक ने सोचा कि लाओ अपन भी 2 हाथ एक्स्ट्रा लगा लेते। लकड़ी के 2 हाथ लगा लिए और खुद की स्वयं को अब भगवान बन करके, जो स्वयं को भगवान मान लेना मारा उसके पास तो गलती से भी मत जाना,
क्योंकि कई जगह स्वयं कहते हैं हम भगवान हैं। महाराज भगवान तो एक त्रिलोकीनाथ है और सब तो उसके चरणों के सेवक हैं। हमारे पास कोई आता है ना, कहता है प्रभु आप हमारी कृपा थोड़ा ध्यान दो हमारे ऊपर, हम कहते भैया हम कुछ नहीं करते, जो कुछ करता राम जी और मैं तो करता ना, राम चरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझ मां। हम कुछ नहीं करते, हमने तो आपका काम ठाकुर जी को सौंप दिया, हम तो निमित्त मात्र हैं बस। इसीलिए जो स्वयं को पुजवाने लगे महाराज वो तो भगवान का बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है, ध्यान रखना। आज पौंडिक नाम का राजा अपने आप को भगवान समझता है और अपनी आरती पूजा कराने लगा, और देखो कैसे आरती होने लगी। जैसे भगवान की आरती होती है ऐसे ही आज काशी में और पौंडिक नाम के राजा की आरती होने लगी। ओम पौंडिक वासुदेवा स्वामी जय पौंडिक वासुदेवा, भक्त जनों के प्रभु जी, भक्त जनों के प्रभु जी, प्राणन के देवा। ओम जय पौंडिक वासुदेवा। भगवान ने उसका भी कल्याण किया। देव ऋषि नारद मिलने आए भगवान से, आओ आओ नारद जी कैसे आना हुआ। आज नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने भी प्रणाम किया है, ब्रह्मा पुत्र हैं, कैसे आना हुआ। ये गोपाल, आज पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ है। ये इंद्रप्रस्थ कहां थी महाराज? कहते हैं जब मुगलों का आक्रमण हुआ महाराज हमारे देश पर, तब सारे जगह जगह के नाम और चेंज कर दिए गए। पांडवों की राजधानी जिसे इंद्रप्रस्थ कहते थे महाराज, उसका नाम क्या रख दिया गया, जिसे आज राजधानी कहते हैं दिल्ली। महाराज ये दिल्ली ही पांडवों की इंद्रप्रस्थ थी महाराज, जहां पांडव रहते थे। हाँ, इतिहास बदल गया, लोग बदल गए, लोगों के मन बदल गए, पर मेरा गोविंद नहीं बदला, आज भी वही का वही है। मुगल काल में अनेक जगह के नाम बदले गए। भाग्यनगर का नाम कहते हैं हैदराबाद रख दिया, संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद रख दिया, हरिगढ़ था अलीगढ़ नाम रख दिया। पांडवों ने नई राजधानी क्यों? अरे पांडव वहां बैठ कर राजस्वी यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा तो उन्होंने सबको जीत लिया क्या? क्योंकि राजस्वी यज्ञ तो वही कर सकता है जिसने सबको जीत लिया हो। भगवान पधारे महाराज, क्या करें, सबको तो जीत लिया परंतु एक राज्य बस में नहीं आता। कौन सा? मगध का राज्य, जहां जरासंध रहता है, ये मरता ही नहीं है महाराज, क्या करें। भगवान ने कहा चलो, अब पांचों पांडव खड़े हैं, पांचों पांडव में से भगवान ने भीम को और अर्जुन को साथ में लिया और आज ब्राह्मण का रूप बनाया है महाराज। और वहां पहुंचे, जैसे ही जरासंध के द्वार पर पहुंचे हैं, जरासंध ने कहा मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगते हो, क्या चाहिए, और कौन हो, कहां से आए हो। महाराज सबने अपना अपना पता बताया। भगवान अपना पता बताने लगे, पता बताते बताते भगवान मुस्कुरा गए। कहते भगवान की मुस्कुराहट में ही भगवान का भेद छुपा हुआ है। और भगवान मुस्कुराए और जरासंध ने देखा, अरे
हे ब्राह्मण देवता, ऐसा लग रहा है आपको कहीं देखा है, आपको कहीं देखा है मैंने, हैं? अरे महाराज, आपके यहाँ तो अनेक ब्राह्मण आते हैं, आपके यहाँ कई बार मैं भी आया होऊंगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं देखा है। अरे वो तो जरासंध सही कह रहा है, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार भगवान को देखा है। और महाराज, जब 17 बार भगवान को देखा हो तो कैसे भूल जाए। और भगवान ब्राह्मण रूप में है, इसीलिए जरासंध पहचान नहीं पाया। मांगो ब्राह्मण देवता, क्या चाहते हो? द्वंद्वनो देहि राजेन्द्र, द्वंद्व सो यदि मयंसे, द्वंद्वार्थिनो वयं प्रत्ता राजन्यया नानकांक्षीण। के महाराज, हम तो आपसे द्वंद्व युद्ध करने आए हैं, युद्ध की मांग करते हैं, युद्ध का दान मांगते हैं। ओहो, जरासंध ने जैसे ही सुना ब्राह्मण होकर के युद्ध, और वो भी द्वंद्व युद्ध, लगता है ब्राह्मण के वेश में कोई और हो। अरे तू तो वही छलिया है ना। ओहो, जरासंध पहचान गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आहा, परंतु वचन दे दिया है। ये कौन है संग में? ये कुंती पुत्र है, अर्जुन है, गांडीवधारी। जरासंध ने कहा, ये तो पतला पतला है, इससे नहीं करेंगे हम लोग, तो हमसे कर लो, तेरे से क्या करना, तू डरपोक, युद्ध के मैदान से भाग गया, तू रन छोड़। है? भीम भैया तगड़े। हाँ, ये थोड़ा, ये कौन है? ये भी कुंती पुत्र है, इसका नाम भीम है। हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर मेरे सामने टिक जाएगा। भीम भैया फूल गए। हाँ, देखा, आजा, तुम्हें छेक दिया, हमसे युद्ध करेगा। हाँ हाँ, भगवान ने कहा, वाल पता चलेगा, बता क्या। और युद्ध होने लगा। जरासंध भी पटक पटक करके भीम को मारता है, एक एक हड्डी जवाब दे गई। भीम भैया कहने लगे, भगवान बचाओ, गोविंद बचाओ। भगवान ने कहा, क्या करूं, तू मेरी तरफ देखता ही नहीं है। जीव जब बिल्कुल दुखी हो जाता है ना महाराज, तब भगवान की तरफ देखता है। ये जीव की आदत है महाराज। दुख पड़ने से पहले ही भगवान की तरफ देखने लगो ना, तो दुख जीवन में आएगा ही नहीं। ये जरासंध नाम का, कहते जरा नाम की राक्षसनी है, जिसने इन 2 टुकड़ों को और मंत्र साधना से जोड़ा है, इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ा है। भीम भैया ने अनेक बार इसे मारने का प्रयास किया। आज गोविंद ने इशारा बताया, कहते हैं एक बांस की लकड़ी उठाई और उसे चीर करके एक इधर फेंकी, एक इधर फेंकी। भीम समझ गया बस, और रखी जंगा पर पैर, और जरासंध का पैर पकड़ा और चीर करके 2 टुकड़े कर दिए। एक इधर फेंका, एक इधर फेंका, परंतु मंत्र साधना से जरासंध वापिस जुड़ गया। प्रभु, ये क्या हो रहा है? अरे तू मेरी तरफ देख तो, क्योंकि भगवान फेंकने वाले थे उससे पहले तो भीम समझ गया। और भीम ने, कई लोग कुछ ज्यादा सियाने ज्यादा होते हैं, क्या पूरी बात नहीं सुनेंगे, बस हाँ बस 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 महाराज पता चल गया हमको तो, और हम तो अब कर्म में कर लेंगे। महाराज, पूरी ABCD नहीं आए ना, तब तक हाथ मत डालना। कि बिच्छू का मंत्र पता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी क्या? इसीलिए पूरी जानकारी ले लेने का। भगवान कहते, भीम मेरी तरफ ध्यान तो दे पहले। और भगवान ने वापिस लकड़ी उठाई और वापिस चीरा, और भगवान ने इधर की लकड़ी इधर फेंकी, इधर का इधर फेंका, और भीम समझ गया। और भीम ने वापिस जरासंध को पकड़ा और वापिस चीरा, इधर का हिस्सा इधर फेंका है और इधर का हिस्सा इधर फेंका, और जरासंध मारा गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। शिशुपाल का उद्धार किया भगवान। महाभारत की पावन कथा श्रवण कराई महाराज।
आहा, मथुरा का एक सुंदर प्रसंग सुनाया। कहते हैं मथुरा में एक चौबे जी थे। एक बार मथुरा में चौबे जी के मन में विचार आया कि लाओ गोकुल चले। और चौबे जी रात को महाराज यमुना किनारे जाकर के नाव में बैठे, रात भर चप्पू चलाया महाराज। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। चल रहा है महाराज, नाव चल रही है रात भर, और चौबे जी महाराज कहीं चले जा रहे हैं। दूर नगरी रे भैया दूर नगरी, दूर नगरी रे भैया दूर नगरी। और कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात भर चप्पू चलाया, सवेरा हुआ, महाराज किसी से पूछा तो भाई गोकुल आ गया क्या? सब लोग मुस्कुराने लगे। अरे चौबे जी, क्या रात को भांग खा करके नाव चला रहे थे क्या? सबकी यही दशा है, ध्यान रखना, हम सब चौबे जी हैं। कैसे महाराज? लोगों ने कहा महाराज भांग खा करके नाव चला रहे थे क्या? अरे चौबे जी, आपने रस्सी तो खोली नहीं नाव की, और रस्सी नहीं खोली तो महाराज इस पार से उस पार नाव जाएगी कैसे? चप्पू तो रात भर चलाया, पर महाराज नाव की रस्सी नहीं खोली महाराज। ऐसे ही जीव परमात्मा की तरफ तो रोज जाता है, परंतु संसार के बंधनों को नहीं छोड़ पाता, इसीलिए भगवान की तरफ नहीं बढ़ पाता है महाराज। जब तक संसार के बंधनों में बने रहोगे महाराज, तब तक परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ पाओगे महाराज। ये संसार के बंधनों की रस्सी तो खोलनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं परमात्मा की तरफ बढ़ पाओगे। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं कि राजन, भगवान के एक बचपन का सखा है जिसका नाम सुदामा है। सांडिल्य मुनि के आश्रम में बचपन में साथ पढ़ा करते थे। बचपना था महाराज, कितना प्रेम था देखो, एक मित्र के प्रति दूसरे मित्र का प्रेम। गुरु माता खूब ध्यान रखती थी। सुदामा अपना सखा के प्रति बड़ा प्रेम है, परंतु विद्या पूरी हुई, आज मित्र बिछड़ गए। कन्हैया ने कहा, सुदामा कभी मौका लगे तो हमारी नगरी आना, परंतु आज तक सुदामा जी मिलने नहीं गए थे। सुदामा जी की एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। घर में 5-5 बच्चे हैं, ब्राह्मण शरीर का घर है हमारा। पर सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है। देखो, गरीब होना और दरिद्र होना दोनों में अंतर है। हम लोग सब दरिद्र हैं। कैसे?
क्योंकि महाराज दरिद्रता कब खत्म होती है जीवन में? जब संतोष रूपी धन आ जाता है। जब तक मन के अंदर संतोष नहीं आएगा तब तक हम दरिद्र बने रहेंगे, ध्यान रखना। इसलिए संतोष आना। इस संसार में सुखी कौन है? संतोषी जीव सदा सुख। इसीलिए महाराज सुदामा जी को हम गरीब कह सकते हैं पर दरिद्र नहीं। सुबह भोजन बनाया तो शाम को नहीं बनता, शाम को बना तो सुबह नहीं बनता। 5 घर से झोली मांग करके लाते हैं, ब्राह्मण का धर्म है हमारा। एक गांव में मैं चौमासा करने गया महाराज। आपको मैं अपने स्वयं की बीती बताऊं। कहते साधु संतों के आश्रम में पहले चूल्हे नहीं जलते थे महाराज। ये नियम नहीं है हमारा। क्या भिक्षावृत्ति, झोली वाली व्रती, ये नियम कहां से आया हमारा साधुओं के पास? ये साधुओं का नियम नहीं था, ये तो ब्राह्मणों का नियम था हमारा। ये ब्राह्मणों का नियम साधुओं ने अपने जीवन में अपनाया। मैं चौमासा करने गया चातुर्मास, जयपुर की धरती, ओहो राजधानी। एक गांव में मेरा चातुर्मास। जैसे ही मैं बैग लेकर के वहां पहुंचा महाराज, सबसे पहले 4 ब्राह्मण मिलने आए मेरे से। और महाराज कहां से पधारे? कितने साल पुरानी बात? 2012 की महाराज। कितना चल रहा है? 2022। 10 साल पुरानी बात महाराज। उस समय तो महाराज और भी अवस्था छोटी थी। वहां पहुंचे, सोचा कोई बालक आया है, क्या सुनाएंगे, क्या गाएंगे, क्या कहेंगे। सूरज जब निकलता है ना महाराज, बिल्कुल शीतल होता है ना। और निकलते निकलते जब सिर पे आता है ना, तब पता चलता है, अरे बाप रे बाप, हमें ठा पड़ी हो तो तपे भी ये गणों है महाराज। मैंने बैग रखा, उन्होंने कहा महाराज कहाँ से आए हो? पता बताया, एड्रेस बताया। अच्छा, भोजन प्रसादी जैसी गांव वाली व्यवस्था कर देंगे वैसा कर लेंगे महाराज। कि महाराज झोली वगैरह लाते हो? मैंने गांव में कोई जाता होगा तो ले आएंगे हम भी। कि मैंने पूछा आप लोग? कि हम ब्राह्मण लोग हैं। अच्छा। तो मैंने उनकी बात उन पे रख दी। तो आपके घर झोली लाते हैं कि नहीं लाते? कि महाराज हमारे घर तो घरवाली है, चूल्हा पर गैस है, सब कुछ खाना पीना सब बनता है। अरे ऐसी बात है क्या? तो मैं माफ करना, मैं झोली लेने नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब आपने ही नियम बदल दिया तो हम तो आपके पीछे हैं महाराज। जब आपने ही नियम बदल दिया तो हम तो आपके पीछे हैं। ये कार्य तो आपके घर होता था। जैसे सुदामा जी 5 घर झोली मांग करके लाते हैं, जो मिल जाए झोली में। कितने संतोषी हैं महाराज। जो मिल जाए वो लेकर के घर आ जाते हैं, 5 से 6 घर नहीं जाते। ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए महाराज, ऐसा संतोषी ब्राह्मण। क्या उसे कहते हैं ब्राह्मण? ध्यान रखना। केवल जनेऊ धारण करने से, त्रिपुंड लगाने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो ब्रह्म को जान ले महाराज, जो पंडित कौन? जो अपने पिंड को जान ले, पिंड का कल्याण कर दे। कई बार तो महाराज ब्राह्मण लोगों के पीछे भी महाराज कथाएं होती हैं। तो फिर इसीलिए तो जीव संतोषी नहीं होगा जब तक कल्याण नहीं हो सकता। सुदामा जी रात को बैठ करके अपनी घरवाली कहे, सुशीला देख मेरा मित्र द्वारका का राजा है, राजा, तुझे पता है मेरा मित्र बहुत बड़ा राजा है। अरे रोज कहते रहते हो मित्र मित्र मित्र, कभी जाते तो नहीं हो। आज सुशीला ने सुदामा जी को कहा, अरे जाओ कभी अपने मित्र से तो मिल करके आओ। सुदामा जी अपने को गरीब समझते इसीलिए नहीं जाते महाराज, लोग हंसी उड़ाएंगे कैसा मित्र आया है। पर बार बार आज सुशीला ने जब कहा, अरे जाओ, कभी गोविंद की याद नहीं आती क्या? कभी कन्हैया के दर्शन करने की इच्छा नहीं होती क्या? देवी जाऊं कैसे? भगवान के द्वार जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ भी नहीं है।
कहते भगवान के हाथ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा स्वामी आप तैयार हो, मैं भगवान के लिए भेंट तैयार करती हूँ ले जाने। घर से कहते हैं पड़ोस में गई। सुशीला का व्यवहार इतना अच्छा है महाराज, जिसके घर कह देना महाराज एक मुट्ठी क्या बोरी की बोरी उसके घर उतार दे महाराज, ऐसा व्यवहार है महाराज। सबके लिए भला सोचती है नारी का स्वभाव, तो ऐसा होना चाहिए। अपना भला हो ना हो पर दुनिया का भला होना चाहिए। आज बहुत अच्छा सुंदर एक मंत्र बताता हूं आपको, अपने जीवन में धारण करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो अगले गांव में तैयार है कथा। क्या अगर आपको सुखी होना है तो रोज उठ करके उस मंत्र का सुमरण करना, एक बार दो बार जितनी बार हो सके उतनी बार बोलना, नहीं हो सके तो एक बार बोलना कि हे प्रभु बस संसार के अंदर सब लोग सुखी हो जाए, बस इतना उठ करके बोल देना रोज डेली। जैसे ही आंख खुले और सबसे पहले यही बोलना कि संसार में सारे लोग सुखी हो जाएं, और जब सब लोग सुखी हो जाएंगे तो आप खुद ही सुखी हो जाओगे, क्योंकि आप भी संसार में रहते हैं। आपका पड़ोसी सुखी हो जाएगा तो आप अपने आप सुखी हो जाओगे महाराज। इसीलिए बस इतना बोल देना भगवान को सुबह। आज सुदामा जी तैयार हुए, 5 घर से कहते हैं तंदूल लेकर के आई है महाराज। अलग अलग घर के तंदूल हैं, फटी हुई एक चीतरे के अंदर महाराज उन तंदूलों को बांध दिया। तंदूल, चावल, चोखा, अक्षय महाराज। कहते हैं पूर्णावती के बाद में भागवत जी को अक्षय अर्पण करते हैं। आपकी जो भी श्रद्धा सुमन भगवान को कथा के बाद अर्पण करना हो, क्योंकि कथा बहुत जल्दी पूरी होगी। आज आधा घंटे सभी लोग भगवान को जो भी अपनी श्रद्धा है वो अर्पण करें, पर अर्पण के साथ में 2-2 चावल के दाने चोखे, क्योंकि सुदामा जी को भगवान को तंदूल लेकर के गए हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। तो बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से, धक्का मुक्की नहीं करना, ध्यान रखना। बड़े 1-1, 2-2, 4-4 लोग उठ करके आने हैं कथा के बाद में, और 2-2 अक्षय लेकर के, ज्यादा नहीं, और भागवत जी को अर्पण करना। जो भी आपके श्रद्धा सुमन हो वो अर्पण करना, फिर वापस बैठ जाना अपनी जगह पे। ये भागवत जी की पूजा है, क्योंकि भागवत जी का नियम है कुछ। सत्संग रोज का होता है, पर भागवत जी का एक अपना अलग नियम है। 50 जगह से वो चित्रा फटा हुआ है। सुदामा जी ने कहा देवी तेरी कोई इच्छा हो तो कह दे, मैं कन्हैया को कह दूंगा। सुशीला ने कहा प्रभु आप ये पोटली भगवान को दे देना, भगवान अपने आप समझ जाएंगे बस। महाराज सुशीला ने कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। हमारा ऐसा भाव होना चाहिए। हम रोज भगवान के सामने आकर के रोते हैं और फिर भी भगवान नहीं सुनता। अरे भगवान तो अंदर की भावना सुनता है, अंदर की वेदना सुनता है। सुदामा जी उस पोटली को लेकर के कहते हैं आज पोरबंदर से रवाना हुए, और रवाना हुए थोड़ी दूर चले, वृद्ध शरीर था, एक एक हड्डियां दिख रही हैं। थोड़ी देर चले और बैठ गए। गोविंद को चिंता हुई आज मेरा मित्र आ रहा है महाराज, और सुदामा जी थक गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। बस फिर चले, अचानक समुद्र आ गया। अब समुद्र पे तो नौका लगी हुई है, क्या करें। सुदामा जी के पास एक भी थैला नहीं है, रुपया महाराज पावली भी नहीं है महाराज भाड़ा देने के लिए। कैसे भगवान के धाम में जाए महाराज। भगवान को चिंता हो,
और मेरा गोविंद खुद केवट का रूप धारण करके आज और समुद्र के किनारे आ गया। बोलिए द्वारकाधीश की जय। हे ब्राह्मण देवता, बैठो। कहाँ जाना है? अरे केवट, मुझे कन्हैया के धाम जाना है। बैठो। नाव में बिठाला, थोड़ी दूर नाव चली। केवट ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कुछ नकदी वकदी है कि नहीं है? भाड़ा वाड़ा है कि नहीं है? अरे राम राम राम। अरे भाई, पहले बोलना था ना, अपने पास तो कुछ नहीं है। ओहो, देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सुदामा जी ने कहा, तो क्या करें? कि देखो कि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा जी ने पूछा, क्या दें आपको, बताओ। कि देखो, हम हमारी भक्त हैं, गोविंद के भक्त हैं, कन्हैया के भक्त हैं। तुम एक काम करो, हमें कन्हैया का सुंदर संकीर्तन श्रवण करा दो। ब्राह्मण के मुख से संकीर्तन मिल जाए, काया धन्य हो जाए महाराज। सुदामा जी संकीर्तन श्रवण कराने लगे और केवट भगवान बने, खुद केवट, और नौका से सुदामा को भगवान के धाम ले जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बड़े भाव से नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। बस भगवान ने सुदामा जी को उतारा। सुदामा जी द्वारकापुरी आए। द्वारकापुरी ऐसे ही आए, लोगों से पूछने लगे, अरे भाई, यहाँ कन्हैया कहाँ रहता है? कन्हैया? अरे वो कृष्णा कहाँ रहता है? कृष्णा? लोगों ने सोचा कोई मित्र होगा, कोई इनका रिश्तेदार होगा। अरे वो किसकी पूछ रहे हो? एक सज्जन आए, हे ब्राह्मण देवता, आप किसकी पूछ रहे हो? अरे वो कन्हैया जो यहाँ का राजा है। अच्छा अच्छा, अरे अरे, आप हमारे राजा साहब की पूछ रहे हैं? अरे राजा आपका होगा, मेरा तो मित्र है। और हमारा उस सज्जन ने सुदामा की दशा देखी। देखो, फिर भी ब्राह्मण है ना, इसीलिए देखो द्वार बता दिया कि ऊंचा लंबा द्वार है, वहां जाकर के द्वारपाल को कहना। आइए, सुदामा जी भगवान के द्वार पर पहुंचे और कैसे द्वारपालों को आग्रह कर रहे हैं भजन के माध्यम से। देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है सुदामा, यही सोच कर के विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा आगे के साथ में इधर पे सुदामा गरीब आया। भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे गरीब आ गया हूँ।
नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाके, बस एक बार कहे तो दुनिया से मिलने से खावत नसीबा गया है, मिलने से खावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से दो, करके सुदामा गरीबा गया है, करके सुदामा गरीबा गया है। तालियों के साथ में आज कंजूसी नहीं करें। सुदामा सबकी पुकार लेकर के द्वारका के पास गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, भगवान के साथ नसीबा गया है, भगवान के साथ नसीबा गया है। सुदामा बिठाया चरणी आंसुओं से धोए शाम को बुलाया, आंसुओं से धोए शाम को बुलाया। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा गरीबा गया है, खुशी का समा गरीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से दो, करके सुदामा गरीबा गया है, करके सुदामा गरीबा गया है, करके सुदामा गरीबा गया है, करके सुदामा गरीबा गया है। बोलिए भगवान की जय हो। जैसे ही द्वारपालों ने जाकर के भगवान को कहा, कहते सुदामा जी द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों को पूछा, जैसे ही कहते एक द्वारपाल बड़ा आकड़ू था, ने कहा कहां जा रहे हो, धक्का मार दिया, सुदामा जी गिर पड़े। दूसरा द्वारपाल जो था महाराज बड़ा सज्जन था। भगवान के द्वार पे सज्जनता दिखाओ, हमेशा ध्यान रखें, नम्रता दिखाओ, शालीनता दिखाओ, अच्छे विचार होने चाहिए हमारे। भगवान के द्वार पर भी हमारे विचार नहीं बदलेंगे तो कहां बदलेंगे। कई लोगों को हमने देखा है भगवान के द्वार पर भी खड़े होकर के विचार नहीं बदलते, क्योंकि हम अभी तक भगवान के प्रेम रस में डूबे नहीं। आप लोगों ने गुलाब जामुन देखा है? देखा है क्या? काला जाम, गुलाब जामुन किस किस ने खाया? हाथ ऊपर करो। अच्छा पहले अरे कर दो, कोई बात नहीं है, है?
वे गुलाब जामुन मीठो क्यारे लागे जब वो चाशनी में डूबो हुए महाराज। अगर वो चाशनी से ऊपर आ जाए महाराज तो उसमें फबूंद लग जाती है, वो बदबू मारने लगता है। ऐसे ही जीव भगवान के प्रेम रस में डूबा होता है तो महाराज उसके अंदर शालीनता आ जाती है, मिठास आ जाती है महाराज, ये ध्यान रखना। नहीं तो उसमें भी दुनिया की फबूंद लग जाती है, बदबू मारने लगता है। अरे ब्राह्मण देवता, क्रोध मत करना, माफ कर दो। क्या काम है भैया? मैं आपके राजा साहब से मिलना चाहता, आप 2 मिनट ठहरो। क्योंकि सुदामा जी की दशा देखकर द्वारपाल दौड़ता दौड़ता भगवान के पास गया। भगवान रुक्मणी जी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, कालंद्री, सब रानियां भगवान के पास हैं। कहते हैं भगवान उस समय भोग ले रहे थे, परंतु ब्राह्मण देवता आया है। द्वारपाल ने जाकर के कहा, राजा साहब की जय, द्वारकाधीश की जय। आओ आओ द्वारपाल, कैसे आना हो? महाराज क्षमा करना, आपके भोग में मैंने खलल कर दिया। महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। अरे द्वारपाल, ये द्वारका में ये नियम कब से बन गया कि ब्राह्मण को मुझसे मिलने के लिए परमिशन मांगनी पड़े? कहते हैं द्वारका के अंदर ब्राह्मण साधुओं का मिलने के लिए नियम नहीं है, कभी भी भगवान से मिल सकते हैं। मेरे गोविंद के दर्शन कभी भी कर सकते हैं। द्वारपाल ने कहा, महाराज माफ कर, वो ब्राह्मण साधारण नहीं है, तो कोई विशेष है क्या? रथ ले जाओ, विशेष हो तो पालकी ले जाओ। नहीं नहीं महाराज, दिखने में बड़ा विचित्र लग रहा है। कैसा है? आज द्वारपाल सुदामा जी की रूपरेखा का बखान करता है। शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को काई बसो के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्लभ एक रहो, चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत नपनो नाम सुदामा। बस महाराज क्या बताऊं, उसका तन बिल्कुल दुर्लभ है। तो क्या हो गया? दुर्लभ है, ब्राह्मण है ना महाराज। ये बात, तन पर कपड़े फटे हुए हैं। अरे कपड़े फटे हुए तो क्या हो गया? कौन है, कहां से आया है? कहता है बहुत दूर से आया, द्वारकाधीश से, बस आपसे ही मिलना चाहता है। भगवान उतावले हो रहे हैं, भगवान का प्रेम उमड़ने लगा, क्योंकि भगवान तो घट घट की जानते हैं। अरे कौन आया है बताओ ना। महाराज पूछत दीन दयाल को दामा, नाम बतावत अपन सुदामा। बस जैसे ही द्वारपाल ने कहा महाराज कि सुदामा आया है, सुदामा आया है, और देखते ही के भगवान दौड़े दौड़े, सुदामा सुदामा। आज भगवान ने अपने चरणों में पादुका भी नहीं पहनी महाराज। मेरा मित्र पैदल आया है, नंगे पैर आया है महाराज। कहते हैं तन पर पीतांबर भी नहीं है। भगवान का भागते भागते पीतांबर गिर गया, देखो कहीं मुकुट गिर गया, टकराते हुए दास दासियों से चले जा रहे हैं। आंखों से अश्रु की धारा, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। महाराज आज के जमाने में कौन मित्रता रखता है? आज के जमाने में मित्र नहीं है।
मित्र तब वो होता है जो दूसरे मित्र के दुख को देख करके दुखी हो जाए। मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण जैसी हो। सुदामा जी द्वार पर खड़े हुए, अभी तक कोई संदेश नहीं आया। अपनी दशा को देख करके सोचने लगे, लगता है कि मेरा मित्र मुझसे मिलना नहीं चाहता है। मेरी दशा, कहां वो राजा, कहां मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण, और कहां द्वारका का राजा। सुदामा जी द्वार से लौट गए, गांव में पहुंचे, सोचा नहीं, अगर मित्र से मिलूंगा तो आज मित्रता पे कलंक लग जाएगा। लोग बाग सोचेंगे कि कुछ मांगने आया होगा। महाराज सुदामा जी मांगने नहीं आए, केवल एक झलक अपने मित्र की देखने आए हैं बस, कि आज मेरा मित्र कैसा लगता है। दोनों मित्रों की आंखों से आंसुओं की धारा, रोए जा रहे हैं। महाराज प्रेम की वर्षा में डूबे हुए भगवान दौड़े दौड़े दौड़े, सुदामा सुदामा सुदामा, नंगे पैर द्वार पर पहुंचे। कहां गया मेरा मित्र? प्रभु पीछे संतरी मंत्री सब आए, कहां गए प्रभु, कहां गए? बस अभी इधर गए हैं। नंगे पांव रेतीली भूमि पर भगवान दौड़ते चले जा रहे हैं, मित्र का स्वागत कर। सुदामा ने पीठ फेर ली, जा रहा है, लौट रहा है आज द्वारका से। भगवान कृष्ण ने पीछे से आवाज लगाई, सुदामा, अरे मित्र, क्या मुझसे बिना मिले ही चला जाएगा क्या? इतने दिनों बाद आया है और आज बिना मिले ही जा रहा है। बस हाथ से सुदामा के लाठी छूट गई, रोने लगा, प्रभु माफ कर देना, मैंने तो सोचा देर हो गई है, शायद मिलना नहीं चाहते। भगवान कहने लगे, सुदामा, अरे देर मैंने नहीं, देर तो तूने लगा दी आने में। मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। भगवान तो हर जीव का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लौट करके आए, परंतु हम ही हैं निर्मोही, जो संसार में इतने डूब जाते हैं कि भगवान की तरफ देखते ही नहीं है। भगवान कहने लगे, सुदामा, मैंने देर नहीं लगाई, देर तो तूने लगाई आज। इतने दिनों बाद आया, फिर भी मिल करके नहीं जा रहा है। अरे सुदामा, संतरी मंत्री से कहा, जाओ मेरा रथ लेकर के आओ, मेरा मित्र आया है। द्वारकाधीश का रथ आया, सुदामा मित्र को उसमें रथ में बिठा करके भगवान चले, महल में लेकर के आए। सब लोग चकित हो गए, देख रहे हैं आज द्वारकापुरी में कौन आ गया। महाराज कौन आया है आज? देवी लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में देख रही है। महल का हर नागरिक देखता है भगवान किसे लेकर के आए। भगवान की उदारता देखो, आज जिस जगह भगवान स्वयं बैठते हैं, आज वहां सुदामा को बिठाया। महाराज मित्र बनाना हो तो भगवान को बनाओ जीवन में, क्योंकि महाराज दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, सब धोखेबाज हैं, सब दगा देने वाले हैं। ध्यान रखना, जिस जगह भगवान बैठते सुदामा को बिठा। सुदामा डर गया, नहीं नहीं प्रभु, मित्र इतनी कृपा मत बरसाओ, इतनी इज्जत में इस इज्जत के लायक नहीं हो। नहीं नहीं मित्र, बैठो बैठो। भगवान बराबर में नहीं बैठे, देखो आज चरणों में बैठ गए। सुदामा के चरणों को देखने लगे। अरे मित्र, अरे रुक्मणी, जाओ जाओ, कोई जल का लोटा लेकर के आओ, कोई पात्र लाओ,
अरे ब्राह्मण देवता आए हैं, चरणों को धो, चरण धोकर के चरणामृत लो, अपने आप को पावन करो महाराज। आहा, रुक्मणी भागी, सत्यभामा भागी, भागते भागते देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने लहू लुहान सुदामा के चरण देखे, भगवान रोने लगे, रक्त निकल रहा है, अनेकों कांटे चरणों में लग गए हैं। रुक्मणी लोटा लाने में, जल लाने में देर हो गई महाराज। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी को जल लाने में देर हो गई, भगवान सुदामा के चरणों को देख करके रोने लगे। कहते हैं ना पानी और ना परात को हाथ लगाया, अश्वों की धारा से आज वारे वा सुदामा, जिस त्रिलोकी के नाथ के चरणों का चरणामृत पाने के लिए दुनिया धक्का मुक्का खाती है महाराज, घंटों लाइनों में लगी रहती है महाराज, फिर भी उसके चरणों का जल नहीं मिलता। वारे वा सुदामा, क्या नसीब है तेरा, क्या भाग है। भगवान आज अपनी आंखों की अश्वों की धारा से और सुदामा के चरणों को धोते हैं महाराज। बारे दीनानाथ, हे कृपानाथ, दयालु। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन इस छवि का दर्शन करो। मेरा कन्हैया तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, पल में ही रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। सुदामा को स्नान कराया, सुंदर पीतांबर धारण कराया, अनेक प्रकार के पकवान बनाए गए हैं। महाराज कहते हैं वर्षों से भोजन नहीं खाया हो अच्छा, और अचानक अच्छे अच्छे पकवान सामने आ जाए। कई बार